अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन में एक ऐसी बीमारी जो कि उनके लिए बहुत परेशानी का बाइस बनती है, और अगर हालिया बात कर लें आजकल, तो ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है और बहुत सारी बहनें हमारी और माएँ बहुत परेशान हैं। माएँ परेशान हैं अपनी बच्चियों के लिए और हमारी बहनें परेशान हैं अपनी औलाद के लिए, क्योंकि अगर ऐसा इशू देखने में आ जाता है, मैं बात कर रहा हूँ पानी की थैलियों की या रसौलियों की, जो कि यूट्रस में हो जाती हैं या आसपास कहीं बन जाती हैं, तो उसके हवाले से आज मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारी माएँ बहनें जो हैं रिक्वेस्ट करती हैं इस हवाले से कोई वीडियो बना दे। पहले भी एक दो वीडियो मेरी मौजूद है, लेकिन आज का नुस्खा भी बड़ा ज़बरदस्त और अहम है, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ इसको भी शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों को इस नुस्खा को बनाने में आसानी हो वो इसको इस्तेमाल कर लें। ये भी बहुत मुफीद रहेगा। तो इसके असबाब क्या हैं, अलामात क्या हैं, पहले बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। कोशिश करूँगा कोई लिंक आपको दे दूँ, या आप ख़ुद मेरे चैनल में जाकर भी वॉच कर सकते हैं। मेरे वीडियोस में चले जाएं या सर्च बार में लिख लीजिए इसी हवाले से। आप कोई भी चीज़ अगर यूट्यूब पर सर्च करना चाह रहे हैं मेरे हवाले से, तो आप उस बीमारी का नाम लिखिए, आगे मेरा नाम लिख दिया करें हकीम ज़ा शाहिद, तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपको सीधा डायरेक्ट नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी जड़पान, नंबर 2 पे हमें चाहिए होंगी मगां, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी सूंठ। ये सिर्फ 3 चीज़ें आप लोगों को चाहिए। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें कि इनका क्या वज़न लेना है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो वैसे आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिख देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग रिटन में जानना चाहते हैं असबाब, अलामात और नुस्खा को, तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम वज़न की बात कर लें तो जड़पान हमें चाहिए होगी 60 ग्राम, मगा हमें चाहिए 60 ग्राम, सूंठ हमें चाहिए 40 ग्राम। सूंठ जंजबील को भी कहते हैं, खुश्क अदरक मतलब जिसको बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, 60 ग्राम जड़पान, 60 ग्राम ही हम लेंगे मगा, और 40 ग्राम हम लेंगे सूंठ। ये तीनों चीज़ों को आपने इतना बारीक करना है, इतना बारीक करना है कि आप लोग इसको कपड़ छान कर लें, मतलब किसी कपड़े में से इसको छान लें। इतना बारीक करना है, और इसको जब आप बिल्कुल बारीक करके छान लेंगे, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगर मिकदार खुराक की बात करें तो 1 से 2 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। अब ये 1 से 2 ग्राम क्या है, अब कुछ ख़वातीन होती हैं जिनका वेट नॉर्मल होता है, कुछ ख़वातीन होती हैं उनका वेट ज़्यादा होता है। अब जिन ख़वातीन का वेट ज़्यादा है, फैटी हैं थोड़ी सी, वो इसको 2 ग्राम लेंगी, और जो फैटी नहीं है वो 1 ग्राम इस्तेमाल करेंगी। और इसको आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है खाना खाने के बाद, और याद रखिएगा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 1 से 2 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है, हमरा पानी इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। लाजिम है ये नीम गर्म पानी के साथ ही लेना, ताज़ा पानी के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये 1 महीना 2 महीने आपको लग सकते हैं इस नुस्खा के इस्तेमाल में, कि आप इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकेंगे। तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी का बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।